हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ड्यूरिंग मॉनसून्स पैरालिसिस के पेशेंट्स में क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल जाती है। तो जैसे ही मॉनसून स्टार्ट होता है एकदम तेज़ ड्राई हीट गर्मी के साथ साथ अब क्या आ जाता है, मॉइस्चर आ जाता है आपके एनवायरनमेंट के अंदर। मॉइस्चर की वजह से कुछ कंप्लेंट्स हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले है स्किन इन्फेक्शंस। जितने भी स्किन इन्फेक्शंस हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो पेशेंट्स जो मसाज करवा रहे होते हैं अपनी रिकवरी के लिए और लंबे टाइम तक तेल अपने बॉडी पे छोड़ देते हैं तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, पेशेंट को इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि स्वेटिंग हो रही होती है, डैम्पनेस होती है, तो पेशेंट को एसोसिएटेड स्किन इन्फेक्शंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है, ड्यूरिंग मॉनसून्स आप अगर मालिश कर रहे हो, लाइट हैंड से अप्लाई कर रहे हो, तो मेक श्योर आप थोड़ी देर में उस ऑयल को क्लीन कर रहे हो विद हॉट डैम्प टॉवल, ताकि वहाँ पर आपका जो ऑयल है रह ना जाए। स्किन पे अगर कोई भी डैम्पनेस रहता है या ऑयल भी वहाँ पर रह जाता है तो चांसेस होते हैं आपके स्किन इन्फेक्शंस होने के। तो अगर हम चाहते हैं, जैसे स्केबीज़ है, आपका अगर एनवायरनमेंट घर का मॉइस्ट ज़्यादा रहता है, गद्दे मॉइस्ट हो गए हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना है, जिस दिन भी आपको लगता है वेदर थोड़ा बेटर हो रहा है आप उन्हें बाहर धूप में डालिए, रूम की वैक्यूम क्लीनिंग अच्छे से कीजिए, डस्टिंग करते रहिए, थोड़ा वेंटिलेट करने की कोशिश कीजिए, थोड़ी देर विंडोज़ खोल दिया, डोर खोल दिया। रूम को बिल्कुल पैक्ड बंद नहीं रखना है क्योंकि मॉइस्चर के साथ पेशेंट्स को रेस्पिरेटरी इश्यूज़, सर्दी खांसी ज़ुकाम, एलर्जी, स्किन इन्फेक्शन सब कुछ आता है। सेकेंडली हमें क्या ध्यान रखना है, एक और जो कंडीशन देखने को मिल जाती है ड्यूरिंग मॉनसून्स वो है लूज मोशंस या आपके पेट का ठीक ना रहना। कभी कभार पेशेंट को बहुत ज़्यादा डायरिया हो जाता है, लूज स्टूल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर पेशेंट को कभी कभार कोलाइटिस बन जाता है, मतलब इंटेस्टाइन्स के ऊपर स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा, बोलेगा कि मुझे मोशन बार बार जाना पड़ता है दिन भर में लेकिन सेटिस्फैक्ट्री बॉवल मूवमेंट नहीं होती, पेट खुलकर साफ नहीं होता, पिंडलियों में थकावट बनी रहती है, पेशेंट का खाना खाने का मन नहीं करता, नींद ज़्यादा आती है, यूरिनेशन बढ़ जाती है। तो अगर आपको भी कोई ऐसे लक्षण अपने आप में दिख रहे हैं और आपको लग रहा है आपकी रिकवरी नहीं आ पा रही, आप मेडिसिन भी खा रहे हो, तो वहाँ पे हमें गट को हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, पानी का जो सोर्स है उसका ध्यान रखना है। तो फिल्टर्ड वाटर आपको कंज्यूम करना है, टैप वाटर नहीं लेना। साथ के साथ आप पानी को उबाल के नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा कर लीजिए और फिर उसको कंज्यूम कीजिए, ताकि एडिशनल कोई भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी तक ना जाए जो आपकी रिकवरी को स्लो डाउन कर दे। क्योंकि पैरालिसिस के पेशेंट में, जो पेशेंट्स बेड रिडन हैं उनके लिए डायरिया बहुत डिफिकल्ट कंडीशन बन जाती है, जो उनके केयर टेकर्स हैं उनके लिए भी टफ हो जाता है, बार बार क्लीनिंग करना, रैशेस बन जाते हैं, या फिर पेशेंट को अगर कोलाइटिस बना रहता है तो उसकी रिकवरी स्लो डाउन हो जाती है, जो भी मेडिसिन खा रहा होता है उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही होती है। तो अपने गट को हेल्दी रखने के लिए एक फाइबर एनरिच डाइट आप लीजिए, साथ के साथ पानी साफ इस्तेमाल कीजिए, मतलब पानी को उबाल के कोशिश कीजिए कि उबाल के आप यूज़ करें अपने पीने के लिए। अच्छे से हाइड्रेटेड भी रहिए, पानी की मात्रा कम नहीं करनी है क्योंकि स्वेटिंग बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों का अगर ध्यान हम रखते हैं तो आपकी रिकवरी स्लो डाउन नहीं होगी, आपकी बॉडी में कोई वीकनेस नहीं आएगी। थर्डली हमें क्या ध्यान रखना है, ड्यूरिंग मॉनसून्स पेशेंट की बॉडी में दर्द, स्टिफनेस बढ़ती चली जाती है। आपने सुना भी होगा सावन में दही, छाछ, कड़ी बिल्कुल बंद होता है खाना। ये इसलिए बंद किया जाता है क्योंकि जो चेंज ऑफ सीजन आ रहा होता है उसको अडेप्ट करने के लिए बॉडी को रेडी किया जाता है। इस वेदर में पित्त बढ़ता है आपकी। अगर हम बात करें आयुर्वेद के हिसाब से तो आपको जो भी गैस्ट्रिक इश्यूज, लूज मोशन होना, एसिडिटी होना, स्किन इरप्शंस होना, या पेशेंट को हाथ पैरों में जलन होना, ये सारे इश्यूज देखने को मिल जाते हैं ड्यूरिंग मॉनसून्स, क्योंकि वहाँ पर पित्त पड़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको स्किन में इरप्शंस, बॉयल्स होना, कोई छोटी फोड़े, फिंसियाँ निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर हम चाहते हैं ये सारी चीज़ें ना बने तो वैसे भी आपके ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हम दही, छाछ, लस्सी बंद ही रखते हैं, बट आपको और भी प्रिकॉशन रखना है, उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। मिर्ची मसाला हैवी नहीं खाना है, नॉर्मल सादा खाना खाइए। और इस टाइम पे हमें कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि जो हम फ्रूट्स कंज्यूम कर रहे हैं उनको अच्छे से हम वॉश करें। अगर आपको लगता है कच्ची चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही है तो बेटर है आप सूप्स की तरफ शिफ्ट हो जाइए फॉर फाइबर रैदर दैन रॉ सैलेड्स एंड फ्रूट्स, क्योंकि ड्यूरिंग दिस सीजन आपका डाइजेशन उतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा होता है और आपको एसिडिटी या गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स, ब्लोटिंग, ये सब होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान रखते हैं तो हम इन सारी परेशानियों से बचते चले जाते हैं।
साथ के साथ आपका जैसे ही बारिशें आनी स्टार्ट होती है तो आपकी अगर पेशेंट की कुछ एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर रुक जाती है। पेशेंट फिजियोथेरेपी करवाने जाता था लेकिन अब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो पेशेंट एक्सरसाइज छोड़ देते हैं कभी कभार, या फिर उनका जो बालकनी है वहाँ पानी इकट्ठा हो गया, स्लिप होने के चांसेस होते हैं तो भी पेशेंट्स एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। कोई पार्क जाते थे अब नहीं जा पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ये बहाने छोड़ के कि हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, आपको मोटिवेटेड रहना है, ट्राई करना है कि आप घर के अंदर ही एक्सरसाइज कीजिए। आप क्या कर सकते हो, बैठे बैठे हैंड्स की, लेग्स की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जितनी भी हैंड मूवमेंट्स है, शोल्डर मूवमेंट्स है, योगा मैट पे अगर पेशेंट इतना कंफर्टेबल है, इतना कैपेबल हो गया है तो हम योगा मैट बिछा के इंडोर एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग है वो करवा सकते हैं पेशेंट को विद असिस्टेंस, या चेयर पे बैठ के भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। इंडोर आप टेबल की सपोर्ट लेके स्क्वाट पोजीशन में स्क्वाटिंग कर सकते हो, उठक बैठक लगाना, या लेग की नॉर्मल मूवमेंट्स, बॉल आगे रख लिया उसको किक करके पैर को वापस लाना, हैंड की थोड़ी थोड़ी मूवमेंट्स, एल्बो की मूवमेंट्स है, आपकी रिस्ट की सर्कल्स है, मूवमेंट्स है, लेफ्ट राइट मूव करना, फिंगर की एक्सरसाइजेज है, शोल्डर की एक्सरसाइजेज है, जिसमें हम बैठे बैठे इजीली कर सकते हैं। तो हमें कोई भी बहाना नहीं मिलेगा एक्सरसाइज छोड़ने का। आप इंडोर एक्सरसाइजेज कर सकते हो जब आपको लगता है वेदर ठीक है, आप साथ में किसी का सपोर्ट लेकर शूज़ अच्छे से गेयर अप करके फिर ही बाहर निकलें। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी इंजरी ना हो। तो अगर हम ये सारी प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं तो ड्यूरिंग मॉनसून भी हमारी रिकवरी स्लो डाउन नहीं होती और हम अच्छा रिकवर कर सकते हैं इस बीमारी से। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी जल्दी से जल्दी रिकवर करवाने में, और अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। हम आपसे फिर से मिलेंगे, बहुत से ऐसे टॉपिक्स लेकर आएंगे जो आपकी मदद करेंगे इस बीमारी से दोबारा से रिकवर होने में, दोबारा इंडिपेंडेंट होने में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर।